लोकाभिरामं रङ्गधीरं राजीवनेत्रं रमंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामभर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय जय राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सभी को जय श्री कृष्ण। अभी जो विश्व में कोरोना रूपी महामारी चल रही है, मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए और सभी लोग स्वस्थ होकर अपने अपने काम पर चले और अपनी भारत माता की सेवा करें। व्यास जी ने जो महाभारत की रचना की, वैसे तो वो सागर है, बहुत बड़ा है जो समुद्र है, लेकिन उस सागर में से दो जो महारत्न निकले हैं विशेष रूप से, उसमें से एक श्रीमद् भगवद गीता है और दूसरा विष्णु सहस्त्रनाम। आज हम विष्णु सहस्त्रनाम पे कुछ चिंतन करें। विष्णु सहस्त्रनाम वैसे तो भगवान के 1000 नाम से स्तुति है, लेकिन उसका अत्याधिक महत्व है। भगवान शेष ने अपने 1000 फणों से जो भगवान के नाम गाए थे, वही विष्णु सहस्त्रनाम है। महाभारत के शांति पर्व में, अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह जब उत्तरायण का प्रतीक्षा कर रहे थे अपने प्राण छोड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वर था और 1800 साल वो जीवित रहे। अब उनका कितना बड़ा अनुभव होगा, उनके पास कितनी शक्तियाँ होंगी, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज और पांडव से कहा कि अब वक्त आ गया है कि आप पितामह से जो भी उपदेश लेना चाहे वो ले लेना चाहिए। और भगवान स्वयं पांडवों को लेके पितामह के पास गए। वैसे भी इसके पूर्व भगवान ने भीष्म जी को एक वचन दिया था कि आप जब प्राण छोड़ेंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो आज वही अपना वचन निभाने लिए भगवान आए हैं, साथ में युधिष्ठिर है। और फिर युधिष्ठिर ने भीष्म को अनेक प्रश्न किए और उसमें से एक प्रश्न था कि कौन सा धर्म मुख्य है, कौन सा नाम मुख्य है, प्राणी को कौन सा नाम लेना चाहिए। उसके उत्तर में विष्णु पितामह ने विष्णु सहस्त्रनाम बोला। और ये स्तोत्र इतना सुंदर है, इतना प्रासादिक है, ऐसा स्तोत्र और कहीं भी नहीं है। पितामह ने तो वो स्तोत्र गाया और सभी पांडवों ने सुना और उनको बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगा। और जब वो स्तोत्र समाप्त होगा तो सब मंत्रमुग्ध हो गए थे और सभी को लगा कि अरे स्तोत्र समाप्त हो गया, हमें वापस सुनने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो विष्णु पितामह तो वापस अब बोलने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने परमात्मा श्री कृष्ण ने प्रार्थना की। तो भगवान ने कहा भाई अब सहस्त्रनाम तो हो गया है, किंतु सभी पांडवों का हमारे को वापस सुनने की इच्छा है, तो इसका कैसा समाधान हो। तो पांडवों के भाई सहदेव में एक गले में एक स्फटिक था, उसमें ऐसी शक्ति थी
वो शब्दों को रिकॉर्ड कर सकता था। तो परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा कि सहदेव को हो कि महादेव की प्रार्थना करे और वो वापस शब्द वापस स्फटिक से बाहर निकलेंगे। तो सहदेव ने आचमन करके भगवान की प्रार्थना की और फिर उस स्फटिक में से वही सहस्रनाम वापस उनको सुनने को मिला और फिर वो हम आज के शब्दों में कहो तो रिकॉर्ड हुआ। तो ऐसा विष्णु सहस्रनाम का अनन्य साधारण महत्व है। भगवान के उसमें 1000 नाम हैं और हमारे कई आचार्यों ने, कई संतों ने इसकी महती गाई है। दासगणु महाराज, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, अब कितने संत कहूँ, हर एक ने इसका महत्व बताया है। इसमें भगवान के परस्पर विरोधी अनेक नाम हैं। जैसे इसमें भगवान के कुछ नाम ऐसे हैं जो परस्पर विरोधी है। वामन प्रांशु, अणुर्भुत कृश, स्थूल भयकृत भयनाशन, यज्ञांतकृत यज्ञ गुह्य, अनिर्विण्ण सदामर्षि। ऐसे परस्पर विरोधी शब्द होते हुए भी उसका अनन्य साधारण महत्व है। क्यों कि भगवान सुलभ भी है और दुर्लभ भी है। किसके लिए सुलभ है? संतों के लिए, ऋषियों के लिए, वैष्णवों के लिए भगवान सुलभ है और पापियों के लिए, दुष्टों के लिए भगवान दुर्लभ है। भगवान भयकृत भयनाशन है। कैसे भयकृत है? उन्हें किसको भय किया? उन्होंने हिरण्यकश्यप को भय किया और भयनाशन प्रहलाद का भय नाश किया। ऐसे भगवान के कई परस्पर विरोधी शब्द है जो हमें इसमें सुनने को, पढ़ने को मिलते हैं। अब इसके कई उदाहरण हम देख सकते हैं। कई संतों ने इसका महत्व प्रतिपादित किया है। यहाँ तक कि शंकराचार्य ने वे अपने चरपट पंडिका स्तोत्र में इसका महत्व गाया है। उन्होंने कहा है, गेयम गीता नाम सहस्त्रम, ध्येयम श्रीपति रूपम जसस्त्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जना च वित्तम। यानी आप गीता पढ़िए, विष्णु सहस्रनाम पढ़िए, अपना धन है जो दीन दुखियों को दिए और भगवान नारायण के, वासुदेव के दर्शन कीजिए। इसी में आपके जो अच्छी उत्तम गति हो सकेंगी। भगवान शंकराचार्य जी ने ऐसा कहा है। और आगे मैं आपको बताता हूँ, मुझे परसों ही ये मेरे पढ़ने में आया कि शंकराचार्य जी ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। रात में अपने एक शिष्य को उन्होंने कहा कि सुबह में ईशावास्योपनिषद पे अपनी टीका लिखूंगा, तो सवेरे मेरे कुटिया में वो ग्रंथ लेके आ जाना। और पहले के ग्रंथ ताड़पत्र पे होते थे। वो शिष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठा। वो समय बिजली तो नहीं थी, इसलिए उसने दिए में वो ग्रंथ ढूंढा और शंकराचार्य जी को ला के दिया। शंकराचार्य जी ने जब ग्रंथ खोला तो ईशोपनिषद नहीं था, वो तो विष्णु सहस्रनाम था। तब उन्होंने शिष्य को बुला किया, तुमने ऐसी कैसी भूल कर दी। वो शिष्य वापस लेके चला गया। फिर दूसरे दिन भगवान ने वापस किया शंकराचार्य जी ने कि भाई वो लेके आना ईशावास्योपनिषद। शिष्य सवेरे फिर जब वो ग्रंथ लेने गया और ध्यान रख के वो ग्रंथ वापस लेके आया, किंतु ये भगवान की लीला होंगी, उस दिन भी वो विष्णु सहस्रनाम में निकला। जब ऐसा तीसरे दिन हुआ तो शंकराचार्य जी समझ गए कि भगवान श्री हरि चाहते हैं कि मेरे हाथ से मुझसे पहले विष्णु सहस्रनाम पे ही टीका भाष्य होना चाहिए। और फिर उन्होंने अपना भाष्य जो विष्णु सहस्रनाम पे लिखा और उसकी एक बहुत अच्छी व्याख्या उन्होंने लिखी है। तो ऐसा ये चमत्कारिक स्तोत्र है। लोकमान्य तिलक के शिष्य गुरुजी केरू नाना छत्रे थे। जब लोकमान्य तिलक इतने बुद्धिमान थे तो आप विचार कर सकते हैं कि केरू नाना छत्रे उनके गुरुजी कितने बुद्धिमान होंगे। एक ऐसा समय था कि दोनों लोकमान्य जी तिलक और केरू नाना छत्रे बम्बई गए थे और एक ही कक्ष में ठहरे थे। सवेरे जब स्नान किए तो
जब केरू नाना क्षत्रिय धोती पहन रहे थे तो उनके मुख से कुछ सूत्र निकल रहा था और लोकपाल तिलक जी को मालूम था कि केरू नाना क्षत्रिय तो भगवान को मानते नहीं है। तो उन्होंने पूछा, भाई कि आप तो भगवान को नहीं मानते तो क्या बोल रहे हो? तो केरू नाना क्षत्रिय जी ने कहा कि भाई मैं तो नहीं मानता, किंतु अगर भगवान होंगे तो कल के दिन मेरी जब जो प्राण छोड़े तब ऐसा नहीं मुझे लगना चाहिए कि मैंने कुछ किया नहीं, इसलिए मैं विष्णु सहस्त्रनाम बोल रहा हूँ। ऐसे विष्णु सहस्त्रनाम का महत्व है। इसमें 108 श्लोक है और हमारे चिन्मय जी स्वामी जी ने भी कहा है कि अपने 27 नक्षत्र है, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और जो मनुष्य चाहता है कि हमारा जो कुछ संकट बाधा नहीं आए और हमारे ग्रह सब शांत हो जाए, वो अपने हिसाब से और नक्षत्र हिसाब से वो श्लोक ढूंढ के पढ़ सकता है, तो उसके ग्रह बाधा भी शांत हो जाएंगी। इसमें एक श्लोक लिखा है कि सर्वम ग्रहम व्यपोहति, आपके पूरे ग्रह शांत हो जाते हैं जो गुरु ग्रह है। इसमें ये भी लिखा है कि भजते पुष्कराक्षम नते यान्ति परावहम, जो पुष्कराक्ष यानी कमल नेत्र भगवान की प्रार्थना करता है, विष्णु सहस्त्रनाम बोलता है, उसका कभी ही जीवन में पराभव नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है कोई भी मनुष्य अपना पराभव कभी ही अपने जीवन में नहीं चाहेगा। तो मैं पुनः एक बार सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जरूर रोज विष्णु नाम का पाठ करें और भगवान कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। भगवान की कृपा हम अनुभव कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारिक, बहुत ही अच्छा स्तोत्र है। मैंने अपने मेरे जीवन में इसका अनुभव लिया है। मैं बिल्कुल इसको मतलब ऐसा बोल सकता हूँ दृढ़ निश्चय से कि मेरे जीवन में अनेक परिवर्तन आए, अनेक मुझे संकट आए। मैं विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ करने से मेरे वो दूर हुए हैं और यहीं पे मैं आज मेरे वाणी को विराम देता हूँ और वापस अगले सत्र में विष्णु सहस्त्रनाम के बारे में हमारा अधिक चर्चा करेंगे। मैं पुनः एक बार भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जो कोरोना रूपी विपत्ति आए, रोगार्थ उच्चते रोगात बद्धोत्पिच्छेद बंधनात्, विष्णु सहस्त्रनाम का एक श्लोक है, उसमें लिखा कि रोगी आदमी रोग से छूट जाता है। उस उक्ति को पूरा करते हुए भगवान ये रोग को समाप्त करेंगे। और फिर भगवान से प्रार्थना करता हूँ, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।